अगला सवाल मेरा सर कि आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय संघ के। जी। तो सर आप कितने सालों से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं? जी, आप कितने सालों से अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं? जी। ये सब लगभग 10-11 साल हो गए होंगे। तो सर अगर मैं संविधान देखूं दांगी समाज का, तो संविधान के हिसाब से हर 3 वर्ष में चुनाव हो जाने चाहिए। जी। तो सर आपको नहीं लगता कि इस संदर्भ में भी कुछ प्रयास किया जाना चाहिए, चाहे आपके द्वारा या फिर हमारे माननीय जो अध्यक्ष है श्री हजारीलाल दांगी जी? 11 साल एक संगठन, इसकी वजह से शायद मैं जहां तक समझता हूं संगठन पूरे देश में टूट रहा है, ना कोई राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है, ना कोई आगे चर्चा होती है। तो आपने क्या प्रयास किया सर कि चुनाव हो जाए इसके लिए, क्योंकि 11 साल बहुत बड़ा। जी सर, आपका कहना तो सही है ब्रजेश जी, बहुत ही अच्छी बात बताई है आपने। माफ कीजिएगा, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। तो सर मैं वहीं आऊंगा वापस से कि आप 11 सालों से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, श्री हजारीलाल दांगी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इस दिशा में 11 सालों में आपने कोई क्या प्रयास किया? मतलब ये तो संविधान का सीधा सीधा जो अधिकार है उसका हनन है। जी सर, 11 सालों में आप जो कह रहे बात तो सही है। अब हमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद आपने दे दिया है, तो हम फालतू प्रयास क्यों करेंगे? बस है ही, हमारे पास पद है, बैठे घूम रहे हैं। बस संविधान की तो एक गरिमा होती है सर, अगर पद मिलता है तो पद के साथ संविधान को आपकी ये नैतिक अधिकार बनता है संविधान आपके पद के साथ कि आप संविधान की रक्षा करें। जब संविधान की रक्षा करने वाले संविधान का हनन करेंगे तो कैसे चलेगा? जी हाँ, वो तो नहीं होना चाहिए। संविधान के अनुसार चलना चाहिए, संविधान के अनुसार ही काम करना चाहिए सर जी। लेकिन हम इस सिलसिले में आप जो कह रहे कि आपने क्या प्रयास किए, तो हमने आज से 5 साल पहले हुक्म सिंह जी राठौर भाई साहब के वहाँ पे बच्चे की शादी थी। वहाँ पे हमारे अध्यक्ष महोदय भी थे और दूसरे समाज के पदाधिकारी भी थे। शिरोमणि जी जो कोषाध्यक्ष है अखिल भारतीय क्षत्रिय दांगी संघ के, वो भी थे। उन श्रीमान प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे। तो समाज के सभी राज्यों के लगभग और जिलों के पदाधिकारी थे। उनके सामने चर्चा की गई तो उन्होंने बोला कि भाई हम कुछ समय बाद में चुनाव करवा देंगे। तो उससे पहले 2-3 बार वीरेंद्र बाबू बिहार वालों ने, अरुण जी और वो इंजीनियर अरुण जी ने, इन्होंने बात कर चुके थे। तो वो बोले कि नहीं सर, हमें तो तारीख दीजिएगा, आप कितनी तारीख को क्या कर रहे हैं, मीटिंग कब रख रहे हैं। तो वहां पे उनको जो भी तारीख दी गई उसका लगभग 5-6 महीना इन्होंने इंतजार किया। वो इंतजार करने के बाद में फिर इनसे वापस फोन किया श्रीमान जी को, अध्यक्ष महोदय को। तो इन्होंने जो जवाब दिया, शिरोमणि जी ने, इन्होंने बोला कि भाई अभी 2-4 महीने बाद में कहीं न कहीं अपन चुनाव करा देंगे। उसके बाद वजूद भी काम नहीं होने के ऊपर एक अधिवेशन हुआ था बिहार में, औरंगाबाद में। वहां पे भी वीरेंद्र बाबू ने का चर्चाएं की थी और जगह जगह हम लोग चर्चाएं की, लेकिन इसमें शायद सफल नहीं हो पाए। हो सकता हमारे अध्यक्ष महोदय की अनुमंशा क्या है ये नहीं जानते। फिर उसके बाद में लास्ट टाइम में हमने दिल्ली में मिले थे। तो दिल्ली में अपने दांगी छात्रावास है, वहां पे हम मिले और वहां पे अध्यक्ष महोदय भी आए थे, हुक्म सिंह जी राठौर साहब आए थे, शिरोमणि जी कोषाध्यक्ष जी आए थे। सबसे हमारी बात हुई और इस सिलसिले में बहस भी हुई और बहस होने के ऊपर सभी लोग राजी, लेकिन अध्यक्ष महोदय ने
बिगर ही कुछ जवाब दिए वो वहां से उठ के चले आए। हमने उनको रोकने का प्रयास किया कि सर आप समाज के सर्वोसर्वा है, आज समाज के पदाधिकारी है और इस प्रकार जाना उचित नहीं। तो उनका एक ही सीधा जवाब था कि आपको रुकना है तो रुकिए, हम जा रहे हैं। बस बात खत्म हो जाती है। उसके बाद में हमने उनसे कुछ कहा नहीं। तो आपको क्या लगता है ये कहाँ जा रहा है सर? मतलब ये तो कहीं अंत ही नहीं दिखता है इसका। देखो, इसे समाज में समय पर विधिवत चुनाव नहीं होने से संगठन में बिखराव आता है, समाज विकास नहीं कर पाता और असमझ की स्थिति बनी रहती है, जिससे समाज आगे नहीं बढ़ता। इस प्रकार करने से चुनाव समय पे होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी भी है जो काफी समय से आयु में भी अधिक है, वो अपने समय पे आना जाना नहीं कर सकते, तो उनकी जगह भी किसी और को नियुक्त करना चाहिए, इनको सहमति से या चुनाव कराना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये अपना ऐसा विचार है। नहीं तो अभी के समय में जी, आपकी कोई चर्चा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से या राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी से या महासचिव जी से कोई चर्चा इस संबंध में? तो भाई हमारे बिहार से अरुण जी से बातचीत हुई, वीरेंद्र बाबू से बात हुई, तो जी ये कह रहे हैं कि भाई के अब नए सिरे से इसका, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अपने नए सिरे से इसका शुरुआत की जाएगी और कहीं न कहीं चुनाव तो कराए ही जाएंगे, ये हमारे को इन्होंने बताया। सर मैं स्थानीय समाज के संविधान का बहुत जानकार तो नहीं हूँ, पर मेरा ये सुझाव है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव नहीं कराना चाहते तो उनसे अनुमति की जरूरत क्या है? सारे राज्य के, चाहे मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, आपके राजस्थान हो, अब गुजरात भी आ गया है, झारखंड है, बंगाल है, सभी राज्य के जो प्रतिनिधि हैं, राज्य प्रतिनिधि एक साथ बैठकर निर्णय कर ले और चुनाव करा ले। जो अध्यक्ष जो है वो बने रहे, उसमें क्या हर्ज है? वो अपने मन के अध्यक्ष बने रहे, समाज का अध्यक्ष बदल जाएगा। जी, ये तो आपने अहमदाबाद सम्मेलन में ही पता चल गया होगा कि लोग, सभी राज्यों के लोग वहां आए थे और सभी लोग चुनाव चाहते हैं, ये आपको वहीं पे पता मेरे हिसाब से लग गया होगा। तो जी बिल्कुल बिल्कुल, इस पर चर्चा भी हुई थी काफी। और आपकी बात ठीक है कि करा सकते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि समाज में बिखराव नहीं आवे, कुछ समय और इंतजार किया जाए। इंतजार का कोई समय होता है, लेकिन फिर भी हमने ये सोचा कि थोड़ा इंतजार किया जाए ताकि बिखराव नहीं आवे समाज में, संगठन में। सर आप बात करते बिखराव की, 11 साल एक पद, चाहे वो आप हो, हजारीलाल डांगी जी हो, या कोषाध्यक्ष जी हो, या जो भी सचिव जी हो, आप लोग एक पद पे 11 साल से बने हुए हैं। क्या ये समाज को बिखराव की ओर नहीं ले गया है? आप कहते हैं कि आप सोशल वर्क में कड़े डिसीजन ले सकते हैं, तो ये भी समाज को जोड़ने में आप कड़े डिसीजन क्यों नहीं ले सकते? यहाँ भी अब भगत सिंह की क्रांति की जरूरत है सर। जी, ले सकते हैं बिल्कुल। चाहे मैं कहता हूँ आप बात करें, या मैं तो कहता हूँ आप अध्यक्ष जी आगे आए, उनको तो सामने से आगे आके बोलना चाहिए कि नहीं भाई ठीक है चुनाव कराया जाए। 11 सालों का समय बहुत बड़ा होता है, 3 साल और 11 साल। जी, मैं आशा करता हूँ कि इस संबंध में आप कुछ ना कुछ प्रयास जरूर करेंगे। नहीं, अगर ये देखो, आप जो बात हुई है, ये बात आगे भी जाएगी, वहां तक भी पहुंचेगी, अध्यक्ष महोदय तक भी पहुंचेगी और भारत के सभी अखिल भारतीय डांगी संघ के पदाधिकारियों और युवाओं तक पहुंचेगी, तो हलचल तो अवश्य होगी। और हलचल होगी तो निश्चित तौर पे ये है कि अगला जो होगा पहुंचनी ही चाहिए। डांगी टीवी को आगे लाने का उद्देश्य यही था कि समाज की बातें जो है वो समाज के हर तबके तक, चाहे वो किसी भी प्रदेश का हो, हर राज्य के हर तबके तक पहुंचे, ताकि लोग देखें, समझे और जाने। जैसे आपका जो प्रयास है
राजस्थान में फिजूल खर्ची को लेके, मृत्यु को लेके, वो बहुत ही सराहनीय है और बाकी राज्य भी इसको फॉलो करेंगे। उसी तरह जो बाकी जो राज्यों की अच्छी चीजें वो अलग अलग राज्य फॉलो करेंगे। मेन मुख्य उद्देश्य ही है। तो अगर समाज में गलत होगा तो अगर आज हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? सही अब बात जैसे है। मैं आपको बता दूं, बिहार में ही आप देखिए, मुझे लगता है हर 3 वर्ष पे संवैधानिक रूप से चुनाव हो रहा है। गुजरात जो हमारा पिछले साल पहली बार सम्मेलन हुआ, हमारा संगठन बना और हमने चुनाव कराया, संवैधानिक रूप से चुनाव कराया। दिल्ली में कराया है, अहमदाबाद में कराया है, वहां पे सभी जगह हम देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से। दिल्ली में संगठित चुनाव हो रहा है, झारखंड में चुनाव हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, तो फिर राष्ट्रीय चुनाव क्यों नहीं हो सकता? बात तो सही है आपकी। आवाज आ रही है सर? जी हाँ, आ रही है। तो काफी लोग अभी अगर मैं चैट देखूं तो आप देखिए हर कोई यही कहना चाहता है कि चुनाव होना बहुत जरूरी है। आप देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, हर कोई ये कह रहा है कि चुनाव होना बहुत जरूरी है। कोई प्रॉब्लम हो रहा है? एक नहीं, वो ठीक है, हो जाएगा, हो गया सर, ठीक हो गया। एक सवाल और लेना चाहूंगा आपसे जी, कि राष्ट्रीय अधिवेशन आखिरी बार आपने कहा औरंगाबाद में हुआ था? हाँ, बिहार में जी। तो अब सर अगला राष्ट्रीय अधिवेशन कब हो रहा है? देखो, हमारे ये तय हुआ था एक बार कि या तो भोपाल में होगा या फिर ये ओरछा में होगा, या झांसी के पास में। तो ऐसी बात चली थी। उसके बाद में इस बीमारी महामारी की वजह से हम इसमें आगे बात नहीं कर पाए। ऐसा जी। हाँ सर, एक सवाल है, उसको हम लोग ले लेते हैं। जी सर। हेलो। हाँ सर, आपका कैमरा नहीं चल रहा है सर। हाँ, ये कैमरा कोई गड़बड़ हुई है। ये साला कोई बार बार फोन कर रहा है। हाँ सर, अब ठीक हो गया। हाँ, ठीक। तो अब मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि अपने सवाल बारी बारी से लिखें ताकि मैं इनके सामने रखूंगा सवाल। जी। तो पहला सवाल ये है, रमाकांत सुधांशु जी का ही सवाल है कि कैसा चुनाव कराएंगे आप लोग, ये स्पष्ट करें, अपने चहेते को वोटर बनाकर या सभी दांगी को अवसर उपलब्ध कराकर? जी, ये कहना चाहते हैं कि कैसा चुनाव कराएंगे, कि आपके जो चहेते हैं उनको वोटर बना देंगे या फिर जो सभी जगह के दांगी हैं उनको भी वोट करने का अवसर मिलेगा? कैसा चुनाव कराएंगे? सभी की सहमति से। सभी की सहमति से। जी, विधिवत जो सहमति से, तो चाहे मनोनीत करे, चाहे चुनाव करावे, सभी की सहमति से होना चाहिए। एक और राजदेव प्रसाद जी हैं, वो कहना चाहते हैं कि जी, एक्चुअली उनका आग्रह है, तो मैं चैनल के माध्यम से मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हजारीलाल दांगी जी से आग्रह करूंगा कि अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय संघ का राष्ट्रीय चुनाव राष्ट्रीय लेवल पे कराएं
और इस चुनाव की जिम्मेवारी एक चुनाव कमेटी बनाकर उनको दे दे, ताकि जो समाज का कार्य है वो सुचारू रूप से चल सके। जी जी सर। और एक और सवाल सर, जाते जाते हम लोग इसको खत्म करेंगे, बट जो दांगी टाइटल अभियान जो चल रहा है, जो भी दांगी टाइटल अभियान चल रहा है, दांगी टाइटल अभियान, जो लोग दांगी सरनेम लगाने का, अटक लगाने का, उसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि बिहार में तो मैं देख रहा हूँ बहुत जोर शोर से चल रहा है, एमपी भी थोड़ा बहुत धीरे धीरे आगे आ रहा है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? दांगी टाइटल के विषय में जो आप कह रहे हैं, जो बिहार से जो अशोक जी है वो उन्हीं की बात कर रहे हैं ना? नहीं, दांगी टाइटल अभियान की बात करो सर, जो बिहार में लोगों जो जागरूक किया जा रहा है लोगों को दांगी लगाने के लिए, उसकी बात कर रहा हूँ। जी जी हाँ सर, बिहार में जो दांगी लगाने की बात चल रही है वो बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं और दांगी लगाना चाहिए। हम लोग कभी पटेल लगाते थे, तो हमारे एक जगह आयोजन हुआ, उसमें सभी जिलों और सभी राज्यों के पदाधिकारियों ने यह कहा था कि आप कुछ भी लगाइए लेकिन डांगी जरूर लगाओ। आप अपने आगे जो भी लगाते हो, पटेल, पाटीदार, कुशावा या जो भी लगाते हो, लेकिन डांगी अवश्य लगाएं, ये तय हुआ। उसके बावजूद भी बड़ा निरंतर डेली ये प्रयास चल रहा है कि डांगी लगाओ डांगी लगाओ। तो हम इन सभी बिहार वासियों से और सबसे यही कहना चाहेंगे कि इस छोटे से मुद्दे को लंबा नहीं करें और जिनको डांगी लगाना है लगा दे, अन्यथा अगर वो नहीं चाहते हैं तो बात खत्म। इस चीज को हट जाना चाहिए, इस चीज के भाई आप नहीं चाहते तो हम समझ लेंगे भाई आप हमारे में संलग्न नहीं है, हम जबरदस्ती नहीं करते। नहीं, इसमें एक्चुअली आग्रह ही कर सकते हैं सर, किसी को आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं और नहीं उनको कहना है ठीक है, कोई अपनी खुशी से लगावे नहीं लगावे, यहाँ तक ठीक है, लेकिन इस मुद्दे को जितना अपन उछाल रहे हैं ना, उतना लंबा जिसको करना है उनको हाँ या ना में कर लेना चाहिए। इसका कोई विषय अच्छा रहता है। किसी को आप जबरदस्ती करेंगे वो करेंगे नहीं और ये सिलसिला लंबे टाइम तक चलता रहेगा। इससे तो अच्छा है कि दो शब्द समाज के लिए, समाज विकास के लिए कहे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है सर, एक सवाल और, कि राष्ट्रीय स्तर पर जो भी निर्वाचन अधिकारी हैं, क्या वो स्वतंत्र नहीं है, या निर्वाचन कमेटी है ही नहीं अभी राष्ट्रीय स्तर पे? राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जो अधिकारी है, निर्वाचन का अधिकारी है कि नहीं है अभी? अधिकारी तो है ही है सब। तो क्या उनको स्वतंत्रता नहीं है? मतलब वो अध्यक्ष के आदेश पे काम करते हैं? खुद अपना निर्णय ले लेने में सक्षम है जो अधिकारी है, वो खुद अपना निर्णय लेने में सक्षम है जी, और निर्णय ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये तो चुनाव अधिकारी की भी गलती है कि मतलब 10-11 साल हो गए और आप आगे आके चुनाव नहीं करा रहे हो। भाई आपको तो क्या है, आप उपाध्यक्ष बने हुए 11 सालों से, आप समाज के नेता बन के बैठे, हजारीलाल जी नेता बने हुए, मतलब जिनको जो पद मिला हुआ, कोई महासचिव है, कोई उप सचिव है, मतलब पद का तो भंडार लगा हुआ है, तो सबको खुशी है कि भाई हमको तो ऐसे ही मिल रहा है, तो क्या चाहिए, चुनाव कराने की जरूरत क्या है? नहीं, बात तो सही है। देखो सर, चुनाव हम तो ये चाहते हैं कि जो अधिकारी है और जो स्वतंत्र है उनको चुनाव कराने चाहिए हर हालत में, तभी जाके अपना संगठन आगे बढ़ेगा। बाकी हमारा अपना संगठन आगे बढ़ नहीं सकता, समाज का विकास हो नहीं सकता। आज आप हम बैठे हैं, आज कल तक हम उदयपुर के आसपास, उदयपुर 100 किलोमीटर के आसपास को डांगी नहीं जानते थे। आज बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, कलकत्ता, हरियाणा, नेपाल सब तक पहुंचे। तो ये सारी देन डांगी, अखिल भारतीय क्षत्रिय डांगी संघ की ही देन है और उसी के माध्यम से हम पहुंचे हैं। प्लस विदेशों में भी आज कितने विदेशों में डांगी बस रहे हैं। जब हमने यहाँ पे नेपाल में सभी मीटिंग अधिवेशन हुआ था, वहां पे हमारी सारी बात हुई थी भाई के जहां भी सारे दूसरे देशों में बसे हुए हैं जिनसे संपर्क करें और
आगे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन करें और इस संगठन को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन वो भी किसी कारणवश ये हमारी मेन कमजोरी जो आप बता रहे हैं, चुनाव नहीं होने की वजह से हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। जी ठीक है सर, एक सवाल मैं आखिरी लेना चाहूंगा बस, इसके बाद हम लोग इसको खत्म करेंगे कि जो भी चुनाव के बाद जो भी राष्ट्रीय स्तर के अधिकारी आएंगे तो समाज के लिए मतलब उनका वो क्या दिशा निर्देश तय करेंगे, क्या करेंगे, आपको क्या लगता है? जी सर, अगेन। हाँ, मैं कह रहा हूँ जो भी समाज के अभी अधिकारी आएंगे चुनाव होके, तो वो आगे समाज के लिए दिशा निर्देश तय करेंगे, क्या लगता है आपको? साहब, जो वो तो दिशा निर्देश तय करेंगे और समाज का विकास होगा और समाज में एक तरह का नयापन आएगा। जो नए अधिकारी आएंगे, आखिर नया, आज कोई किसी शहर में नया एसपी और थानेदार आता है तो वो भी तो अपना कुछ रुतबा दिखाता है, तो नया आएगा तो कुछ करेगा ही करेगा। हाँ, बिल्कुल 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 जी। तो आई थिंक बहुत सारी चर्चा हो गई, अगर आप समाज को कुछ संदेश देना चाहते हैं। हाँ, एक बात रहेगी कि जो हमने जो क्रांतिकारी बदलाव की, जो मृत्यु भोज के विषय में, समाज के विषय में कहा था, वो हमारे पुराने अधिकारी लोग उस वक्त तो नहीं भरी, लेकिन आज वो सारे नियम समत ही चल रहे हैं, अपने आप चल रहे हैं। हमारे यहाँ पे मृत्यु भोज का नामो निशान नहीं के बराबर हो गया। वो कपड़े लत्ते लाते थे वो बिल्कुल नहीं लाते हैं, लिफाफा देते हैं जो भी है। और कई प्रकार के हमारे क्रांतिकारी बदलाव उस टाइम उन्होंने हाँ नहीं भरी, लेकिन आज वो लोग सभी कह रहे हैं कि जो उस वक्त इन्होंने किया रहा वो सभी नियम चल रहे हैं और समाज को हजारों लाखों रुपयों का फायदा हो रहा है। ये हमारी अखिल भारतीय क्षत्रिय डांगी संघ के संपर्क में आने के बाद में ये हमने मिशन छेड़ा और वो कामयाब हुआ। अब इसके आगे जी 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 बोलिए। आप कुछ कह रहे थे सर? आप कुछ कह रहे थे? ये तो हम यही कहेंगे। हेलो, हाँ सर, बोलिए बोलिए। डांगी टीवी के बारे में यही कहेंगे कि आपने जो बहुत ही अच्छा प्रसारण शुरू किया, जिससे देश देश में सभी बैठे हुए हेलो, हाँ सर, बोलिए। डांगी टीवी के बारे में हम यही कहेंगे कि फिल्म तन मन धन से समाज का जो आप सेवा कर रहे हैं बहुत ही अच्छा है। और समाजवासियों के लिए आपने जो ये प्रोग्राम दिया है हमें बहुत ही अच्छा लगा और हमें ऐसा लग रहा है कि देशवासियों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। श्रीमान इसके संचालक, आपको भी हमारी व अखिल भारतीय क्षत्रिय डांगी संघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जो आपने यह शानदार कार्यक्रम किया और आगे भी